हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फाइनली दोस्तों अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। हमने जो कल सजेशन दिया था उसमें कुछ क्वेश्चन कॉमन भी आया था, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा भी था। दोस्तों अकाउंटेंसी का जो पेपर था मेरा ओपिनियन के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा लेंथी यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबा पेपर था। इसमें काफ़ी सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया गया था। दोस्तों वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर सेट किया था उस तरीके का क्वेश्चन पेपर हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और हम क्या काफ़ी सारे स्टूडेंट ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये 12th का पहला सेमेस्टर था यानी कि न्यू सिलेबस का। दोस्तों क्वेश्चन पेपर जो है इजी आना चाहिए था, उतना इजी आया नहीं जितना एक्सपेक्ट किया गया था। जैसा कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही इजी आया था। दोस्तों अकाउंटेंसी का पेपर जो है टफ और लेंथी था और टाइम बहुत कम था। ये पेपर मेरा ओपिनियन के मुताबिक 1 आवर 15 मिनट का नहीं होना चाहिए था। ये पेपर कम से कम 1 आवर 30 मिनट का होना चाहिए था। खैर जो होना था हो गया दोस्तों। अब आप लोग बाकी का जो रिमेनिंग एग्ज़ाम है उसमें आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को अकाउंटेंसी का आंसर बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोग का कितना आंसर करेक्ट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना मार्क्स का अटैम्प्ट किए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर का सेट आया था वो ये था। तो इसमें पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पॉइंट नंबर 1 रिजर्व कैपिटल इज ए part of authorized capital of a joint stock company. Point number 2 in running condition of a company liabilities and losses can be made through reserve capital. Point number 3 reserve capital is not included in the books of account. Point number 4 reserve capital is created out of capital profit. तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर ए। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो था वो है ए लिमिटेड एक्वायर assets of rupees 50 lakhs and took over creditors of rupees 5 lakh from B limited. A limited issued 8% debenture of rupees 100 each at a premium of 25% as purchase consideration. Number of debenture issued by A limited is, तो इसका आंसर होगा 36,000। तो देखिए ये 36,000 कैसे करके आया ये देख लीजिए। तो देखिए 50 लाख से 5 लाख माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 45 लाख, और 45 लाख डिवाइडेड बाई 125 कीजिएगा तो आपका यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला था नंबर ऑफ डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर जो है निकल जाएगा आपका 36,000 जो है नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिया था वो है एसेशन रीजन डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटन ऑफ इन द सेम ईयर इन विच डिवेंचर आर इशूड। रीजन डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सेक्रेटरीज प्रीमियम इफ इट इज एग्जिस्ट एंड देयर आफ्टर फॉर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एसेशन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम का तो इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखिए 5 में फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया था। डेटा रिसीव्ड थ्रू डैश एनालिसिस एक्सप्रेस्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इसका आंसर होगा कॉमन साइज।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो था एवरेज प्रॉफिट ₹30,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज ₹60,000, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, तो इसका आंसर होगा 20,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो था वो है एसेशन रीजन से एसेशन, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इट देन सैलरी इज पेड टू अ पार्टनर, रीजन पार्टनर सैलरी इज ए चार्ज एज प्रॉफिट, तो इसका आंसर होगा सी, एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन था A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their fixed capital were ₹3 lakh, ₹2 lakh and ₹1 lakh respectively. For the year ended on 31st/3/2025, interest on capital was credited to them at the rate 10% per annum instead of 8% per annum. What should be the adjustment entry? तो इसका आंसर होगा इस करेंट अकाउंट डेबिट 400 टू सीज करेंट अकाउंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म इज ₹10 lakh अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इज ₹1,80,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, देन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयज, तो इसका आंसर होगा 8 लाख। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 8 लाख। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन था वो है एसेशन रीजन से प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंपलसरी, रीजन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चन था द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग फर्म इज, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया था तो इसका आंसर होगा 10। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन था इफ़ ए पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देन पोर्शन ऑफ कमीशन बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट विल बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्वेश्चन था द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज ₹20,000, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द P, Q and R is 5:3:2, the share of reserve of Q and R together is, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हम सजेशन में दिए थे सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा =P। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में जो क्वेश्चन है वो है द बैलेंस ऑफ पार्टनर फिक्स कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इज, तो इसका आंसर होगा ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है सजेशन में था, सजेशन से आया है, हम जो कल सजेशन दिए थे उसी में से आया ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए इफ़ द एवरेज प्रॉफिट इज ₹3 lakh, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय इज 22 lakh, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है सजेशन में दिए थे, ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 लाख। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए जो फिलिंग द ब्लैंक्स था डैश शेयर होल्डर हैव द राइट टू रिसीव एरियर डिविडेंड फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट, तो इसका आंसर होगा क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर, तो इसका राइट आंसर होगा क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में जो था इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट, पॉइंट रीजन रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर ट्रू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में जो क्वेश्चन था करेंट रेशियो इज, देखिए रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन दिया था, करेंट रेशियो इज 3:1, इफ वर्किंग कैपिटल इज ₹1,20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ₹10,000, देन लिक्विड लाइबिलिटी विल बी, तो इसका आंसर होगा ₹50,000, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ₹50,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए इफ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज 8 व्हाट विल बी द एवरेज पेमेंट पीरियड, तो इसका आंसर होगा 1.5 मंथ्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए
20 में इफ़ सेल इज़ 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन सेल एंड एवरेज स्टॉक इज़ ₹50,000, व्हाट विल बी द स्टॉक टर्नओवर रेशियो? तो इसका आंसर होगा 6 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। इफ़ टोटल सेल्स ऑफ एन एंटिटी आर ₹6 लाख, कैश सेल्स आर ₹40,000 एंड द अमाउंट ऑफ एवरेज डेटर इज़ ₹1,40,000, देन द डेटर टर्नओवर रेशियो विल बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 टाइम्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। एसेसन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट, रीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर एज अकाउंटिंग कंसर्न एंड कन्वेंशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ एसेसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 6:4:1. A guaranteed profit of ₹1 lakh to C for the year ended on 31st March 2025. Net profit was ₹2,20,000. After giving guaranteed amount to C, A's share of profit will be। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ₹40,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है, indicate whether the following two statements are true or false. Statement A, partners capital account are maintained under either fixed capital method or fluctuating capital method. Statement B, no current account is maintained under fixed capital method. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A is true, B is false। के बाद क्वेश्चन नंबर 25 में है। if average profit is ₹13,500, normal rate of return is 10% and value of goodwill is ₹24,000 on the basis of 4 years purchase of super profit, what will be the amount of capital employed? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ₹75,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में है द नेचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइज कंसर्न। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में जो क्वेश्चन था, द शेयर कैपिटल व्हेन कैन नॉट बी रिफंडेड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में है लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए फिक्सिशियस एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 में है अनक्लेम्ड डिविडेंड इज इंक्लूडेड अंडर द हेड, तो इसका आंसर होगा ए, करेंट लायबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में है एज पर कंपनीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द कंपनी ऑफ ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल के अंडर में क्या आता है, क्रेडिटर्स आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू शेयर होल्डर फंड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में है नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स इज ₹12 लाख, 12% डिवेंचर ₹30 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹2,40,000, सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल बी, तो इसका आंसर होगा 5 टाइम्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में है इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹7,20,000, टोटल सेल्स आर ₹10 लाख, रिटर्न इनवर्ड इज ₹40,000, रिटर्न आउटवर्ड इज ₹12,000, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, तो इसका आंसर होगा 25%। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में है इट इज़ गिवन दैट एवरेज स्टॉक इज ₹75,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 12, इफ द प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2,25,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में है मैच द रेशियो विच आइडियल रेशियो एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो ये मैच द कॉलम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में है द प्रोडक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिटर्न ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में है इफ एवरेज स्टॉक ₹1,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट ₹1,20,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो
6 टाइम्स, देन वैल्यू ऑफ सेल इज, तो इसका आंसर होगा 10,80,000, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में है, इफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इन विच अकाउंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है सजेशन में दिया हुआ था मेरा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में है, एंड में पार्टनर ड्रॉ ₹1,500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम विल बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ₹495। देखिए ये भी इस तरह का क्वेश्चन जो है कल हम सजेशन में दिए थे, सिर्फ अमाउंट चेंज है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में है, ऑन 1 जुलाई 2024 ए पार्टनर इंट्रोड्यूस इन द फर्म एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन 31 मार्च 2025, पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो देखिए जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ रहता है तो हम बार बार यही बात बोलें, तो देखिए इसका आंसर जो होगा 0 होगा। तो कोई भी पार्टनर को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पूरा 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।